ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 21 दिसंबर 2025 का मुरली है। आज बाबा का अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 5/3/2008। आज मुरली का हेडिंग है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैं पन का परिवर्तन करो। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा इस संगम युग में बाबा ने हम बच्चों के लिए बैंक चालू किया है। कौन सी बैंक? साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करने का। जैसे कुछ साल पहले हुआ था ना, जब नोटबंदी हुआ था, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले सबके लिए बैंक खाता तैयार किया। जिनों के पास नहीं था उनके बैंक खाता पहले तैयार किया। तो बाबा ने कहा हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा का मुख्य वंशावली ब्राह्मण, बाबा उन हर एक के लिए बैंक खाता तैयार कर दिया है। अभी हमारा काम है इस बैंक में पुराने दुनिया का जो भी चीज है उसको जमा करना। उसमें बाबा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज के बारे में बताया आज, वो है साइलेंस की शक्ति और दूसरा है हमारा श्रेष्ठ कर्म। शिव मंत्र से नएपन का परिवर्तन करो। और दूसरी बात बाबा ने जो आज बताया है वो है कि हमें एक मंत्र जपना है। वो मंत्र क्या है? शिव मंत्र। तो शिव मंत्र से क्या होगा? नएपन का परिवर्तन करना है। बाबा आज विस्तार से बताएंगे जी कि कौन सी नएपन का हमें परिवर्तन करना है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहां पहुंच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुंचा देता है। तब बाबा ने आज क्या कहा कि बाबा आज उनके स्नेही बच्चों को देख रहे थे और बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आज हमें समझाई स्नेह के बारे में कि स्नेह एक ऐसा चीज है जो किसी को दूर नहीं रखते। अर्थात जितने भी समस्याएं हो, अगर किसी के प्रति हमारा स्नेह है तो हम किसी समस्याओं से बांधेंगे नहीं, हम उनके पास पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बाबा कह रहा है कि बाबा के प्रति हमारा कितना स्नेह है कि हम दूर दूर से बाबा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रहे हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। तो बाबा आज हमारे स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा कह रहा है कि बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। तो बाबा के प्यार ही हमें क्या करेगा? हमें अशरीरी सहज बना देगा। तो मुख्य बात है प्यार। जब बाबा के प्रति हमारा प्यार आ जाएगा तो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा हमें उनके समान स्थिति में देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा आज अपने जैसा हमें देख रहे हैं, अपने समान। ये कितने बड़ी बात है ना हमारे लिए कि भगवान हमको उनके तुल्य देख रहा है, कि हम भी उनके तुल्य हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। तो बाबा क्या कहा? बाबा जो आए हैं वो अपने भी जन्मदिन मना रहे हैं वो, और हम बच्चों के भी जन्मदिन मना रहे हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का आपका न्यारा और अति प्यारा है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात। क्या कहा बाबा ने?
कि बाबा का और हमारा जैसा जन्मदिन है, ये दुनिया से सबसे निराला है कि बाप का और बच्चों का जन्मदिन एक ही साथ मनाया जा रहा है। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का बा आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना से और प्यार से मनाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि भक्त लोग भी इस जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और देखिए ना, पूरे भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष हम जहां भी जाएंगे वहां शिवरात्रि माना ही जाती है। दूसरी कोई पूजा हो या फिर ना हो, लेकिन शिवरात्रि सब मनाते हैं। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना, तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। तो क्या कहा बाबा ने कि जो भक्त लोग हैं उनको वरदान के रूप में मिला है ये हमारे जन्मदिन को मनाना, शिवरात्रि को मनाना। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का, कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हम ब्राह्मण बच्चों ने पूरा एक जन्म के लिए पवित्रता का व्रत लिया है, और हमारे जो भक्त लोग हैं वो यादगार के रूप में एक दिन पवित्रता को पालन करते हैं। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। तो बाबा हमें पूछ रहे, प्रश्न कर रहे कि हमने हमारे खान पान, चाहे मन संकल्प, वचन कर्म, संबंध संपर्क, इसको पवित्र करने का व्रत लिया है। पूछ रहे बाबा हमें, लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है, लिया है या फिर थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो क्या कहा बाबा, हमें पवित्रता का महत्व को समझा रहे कि पवित्रता ही हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है। तो हम पूजनीय भी किसके आधार से बनेंगे, पवित्रता के आधार से बनेंगे। और पवित्रता कौन सी पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, सब में हमें पवित्र बनना है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचार्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मौन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है। बाबा पूछ रहा है कि हमने ये पक्का व्रत लिया है, जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। तो बाबा उनको हाथ उठाने के लिए कह रहा है कि जो पक्का व्रत लिया है पवित्रता का, पक्का पक्का पक्का, कितना पक्का, कोई हिलावे तो हिलेंगे, हिलेंगे नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने हमें 3 बार पक्का कराया कि हम पवित्रता का व्रत लिया है या फिर नहीं। और बाबा हमें और एक बात याद दिला रहा है कि हम पक्के तो पवित्रता के व्रत लिया है, लेकिन जब दूसरा कोई हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम हिल जाते हैं या फिर हम अपने व्रत पर स्थिर हैं, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो, तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, कभी कभी का। तो बाबा फिर से हमें प्रश्न कर रहे हैं कि हम पक्का व्रत लिया है, सदा काल का व्रत लिया है, या फिर कभी कभी का व्रत लिया है। चेक करो, तो पक्का व्रत लिया है,
सदा का व्रत लिया है बा कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाबा पूछ रहे हम कच्चे पक्के तो नहीं है, पूछ रहे बाबा, क्योंकि बाप दादा से प्यार से सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। तो बाबा जब हमें पूछते हैं कि बाबा के प्रति हमारा कितना प्यार है, तो सभी लोग क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं। प्यार से परसेंटेज कम ही की होती है, मेजोरिटी का प्यार है। तो बाबा ने क्या कहा कि प्यार में मेजोरिटी पास है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजोरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन संबंध संपर्क मन वचन कर्म, इन चारों में पवित्रता में हमारा परसेंटेज आ जाता है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। तो बाबा आज हमें याद दिला रहा है कि हमने जो व्रत लिया है कि हमें बाबा जैसा बनना है, तो हमारे सूरत से हमारे चलन से भी बाबा को प्रत्यक्ष करना होगा। हमारे चेहरे से बाबा की चेहरा दिखाई देना चाहिए। हर एक बोल में बाप समान बोल हो, बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमारे बोलचाल जैसा है, हमारा शिक्षा देने का जो स्टाइल है, वो भी बाबा जैसा बनाना है, कि हमारे बोल से यह प्रत्यक्ष हो कि यह हम नहीं, बाबा ही बोल रहा है। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है, संपन्न, सब बात में संपन्न। तो बाबा की मूरत क्या है, सभी बातों में संपन्नता। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखरा बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो बाबा पूछ रहा है कि हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि कब हम बहुत उदास तो नहीं हो जाते हैं, हमारा चेहरा उदासी से भर तो नहीं जाते हैं, सोच रहा बाबा बोल रहा है हमें। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माया हमारा सामना करेगी, हमें हमारे सामने आएगी, हमें उस टाइम भी उदास नहीं बनना है, हमें खिले हुए गुलाब जैसा बनना है, अभी हर समय खुशी में रहना है। लेकिन माया का काम है आना, आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है क्या, तो माया का काम है आना, और हम जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है उनका काम क्या है, तो बाबा ने बताया उनका काम है दूर से ही माया को भगाना। तो हमारा काम क्या है, माया को दूर से ही भगा देना है, उनको पास आने नहीं देना है हमें। बाप दादा ने देखा है कोई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कई कई बच्चे हैं जो माया को दूर से भगाते नहीं, तो क्या होता है, माया उनके पास चला आता है। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। तो हम अगर दूर से उसके ना भगाए तो उसका भी ये संस्कार हो जाएगा,
उसके अंदर भी आएगा कि इसके पास जाने से वो हमें बैठने भी देता है, हमारी खातिर भी करते हैं, तो वो बार बार आएगा हमारे पास। बैठने देने की निशानी है, माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है। तो क्या कहा कि कैसे मालूम पड़े कि हम माया को बैठने भी देते और उनका खातिर भी करते। तो बाबा ने बताया उनके अंदर ये विचार आएगा। कौन सी विचार? कि अभी संपूर्ण कोई थोड़ी बना है, अभी समय है संपूर्ण बनने के लिए। अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं बन संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो बाबा ने बताया जिनको गे गे का संस्कार बन गया है कि बन जाएंगे, कर लेंगे, तो बाबा कहता है जो गे गे जिनका भाषा है उनके पास आके माया बैठ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप में देखने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाबा ने कहा कि लास्ट नंबर का जो बच्चा है वो भी बाबा का प्यारा है, तो आप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं। तो बाबा जो लास्ट नंबर का बच्चा है उनको भी गुलाब जैसा खिला हुआ देखना चाहते हैं। खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। क्या कहा बाबा ने? हमारी मुरझाइश का कारण है हमारा कितना, थोड़ा सा अलबेलापन। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी अलबेलापन दिखाया तो उनके पास निराशा आ जाएगा। तो बाबा ने फिर कहा बाबा फिर कह रहे हैं कि ऐसे समय के लिए एवर रेडी। तो बाबा कह रहे हैं कि तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे दिया है। तो बाबा हमें अचानक अचानक परिस्थिति आएगा इसके लिए बाबा हमें अलर्ट दे दिया है ऑलरेडी। बाबा ने फिर कहा ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। तो उस स्थिति के लिए क्या चाहिए हमें? एवर रेडी और अलर्ट रहना हमारे लिए जरूरी है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लियर और क्लीन है। तो बाबा कह रहे हैं कि एवर रेडी बनने के लिए हमें हमारे बुद्धि को चेक करना है कि हमारे बुद्धि क्लियर और अलर्ट है। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। तो अंतिम समय हमें कैच करने के लिए क्या चाहिए? मन और बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर, इस दोनों का आवश्यकता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस आने हैं जो कहा दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। तो बाबा कह रहा है कि अंतिम समय जब बाबा हमें आभास देगा तो उस आभास को हमें कैच करने के लिए हमारे बुद्धि का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम किसी के साथ फोन में बिजी रहते हैं तो दूसरा कोई फोन करता है तो क्या हमारे फोन में वो नहीं आता है? आते भी है तो हम हमें मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा तो हमें टचिंग देगा अंतिम समय, लेकिन हम हमारे बुद्धि को दूसरे कोई जगह पर व्यस्त रखेंगे
तो हम उसको कैच नहीं कर सकेंगे। जैसे बात करते हुए हमें मालूम नहीं पड़ता कोई फोन किया है, वैसे ही हमारा हाल हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी से हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि को साफ और शुद्ध रखना है। तो बाबा फिर बता रहा है, जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको, ऐसा अभ्यास हमें करना है। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीते। तो बाबा कह रहे हैं हमारे माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल चाहिए जे कि हम जब चाहे जिधर चाहे उधर मन को शांत कर सके। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। तो जैसे हम हाथ और पाँव को, हमारे इंद्रियों को चला सकते हैं, वैसे बाबा कह रहा है कि हमारे मन बुद्धि के ऊपर भी हमारा इतना ही नियंत्रण चाहिए कि हम जब चाहे जिधर चाहे उधर ही हमारा मन और बुद्धि को लगा सके। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर आए लिए आते हैं। तो बाबा कह रहा है कि फाइनल पेपर के पहले हमारे पास बहुत सारे पेपर ऐसे आएंगे। तो इस व्यर्थ वर्थ डे पर विशेषता क्या करेंगे, साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस भी अति में जा रहा है। तो बाबा हमें अभी विशेष ये अटेंशन दिला रहा है कि अभी से हमें साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। तो साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। तो साइंस के ऊपर हमारा साइलेंस की शक्ति विजय लाभ करेगी, बाबा बता रहा है। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, साकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास शांति की शक्ति आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूर बैठे ही दूसरों की बुद्धि को शांत कर सकते हैं, उनको शांति दे सकते हैं। जैसे होता है ना टावर, टावर क्या करता है, सब चीज को सभी मोबाइल में सप्लाई करते हैं। पहले क्या आता है, पहले केबल से आते हैं डेटा, सब कुछ केबल से आके उस टावर में जाते हैं और टावर से पूरे मोबाइल में जाते हैं। वैसे ही जब हम साइलेंस की स्थिति में आ जाएंगे तो हम भी वो बड़े बड़े टावर जैसा बन जाएंगे। हम परमात्मा से शक्ति लेंगे और हम जब स्थिर हो जाएंगे तो हमारे से बहुत आत्माओं को शांति की शक्ति मिल जाएगा। लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए हमारे बुद्धि का साफ होना जरूरी है। अगर हमारे बुद्धि में ही नेगेटिविटी होगा, व्यर्थ चिंतन होगा, तो हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो बाबा फिर कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में बा शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की साकाश दिया और वो अनुभव करते करते थे। तो बाबा क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा जब था तो अगर कोई बच्चों का शरीर खराब होता था तो बाबा अमृत वेले उठ के उनको वाइब्रेशन देता था और वो महसूस भी करता था वो बात। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। तो बाबा हमें पहले से ही सावधान कर रहा कि अंतिम समय जब होगा तो हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत दुखी लोग हमारे पास आएंगे अशांति लेके, फिजिकली मेंटली, तो हमें उनको शांति का दान देना है और उसके लिए अभी से ही हमारे अंदर वो शक्ति शांति की जमा होना आवश्यक है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होती तो किसमें जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। तो बाबा हमें शांति की शक्ति को हमारे बैंक में जमा करने के लिए कह रहा है। जो सोचना है आप सोच लो। तो बाबा ने कहा जो भी हमें सोचना है अब हमें सोच लेना चाहिए।
अभी जो भी सोचेंगे वो सोच 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 रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। तो हमें अंडरलाइन करना है ये लाइन। बाबा ने कहा कि अभी हमारे सोचने का टाइम है। बाबा ने जो मुख्य बात आज हमें बार बार बताया कि हमारे बुद्धि में पवित्रता को लाना है। तो पवित्रता से क्या होगा, हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा होगा, और शांति की शक्ति जब जमा होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी ये सोचने का चीज है कि हमें करना है या फिर नहीं करना है, और थोड़ी देर बाद हम ये चिंतन करेंगे तो उस टाइम सोच सोच नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बाबा ने कहा कि वो पश्चाताप में बदल जाएगा। हम बहुत पश्चाताप करेंगे तब, अगर अभी से हम इस बातों को ना सोचे तो। सुना? तो बाबा ने बताया पश्चाताप में बदल जाएगा, इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है। तो इसलिए बाबा हमें पहले से ही सावधान कर रहा है। साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। तो बाबा ने कहा कि हमें एक सेकंड में अभी साइलेंस में खो जाना है, एकदम शांत कर देना है हमारे बुद्धि को। यो नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि अभी से हमें जमा करने की पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चों को साथ ले जाना चाहते हैं। तो बाबा का हमारे प्रति स्नेह है, इसलिए बाबा कह रहा है कि बाबा हमें साथ लेके जाएगा। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जाए चलेंगे, यो वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो बाबा क्या कह रहा है कि बाबा की श्रीमत और हमारा मत, हमारा अलग कोई मत नहीं, बाबा हमें जो श्रीमत दे रहे हैं वही हमारा मत होना चाहिए। तो यही क्या, बाबा के हाथ में हमारा हाथ देके चलना है। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि बच्चे जन्मे, मेरे बच्चे फकूर है बाप को कि मेरे बच्चों सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते। तो बाबा को ये उमंग है कि हमारे बच्चे सदा क्या, उनके बच्चे सदा उत्सव में रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर। तो बाबा कह रहा है कि हम हर रोज उत्सव मना रहे हैं या फिर विशेष दिन मना रहे हैं, संगम युग ही उत्सव है। तो क्या बताया, और एक बहुत अच्छी बात बाबा हमें आज बताया कि ये संगम युग ही हमारा उत्सव का दिन है, हमारे लिए कोई अलग उत्सव का दिन अभी नहीं है। युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो बाबा बता रहा है कि संगम युग जैसा और कोई युग नहीं है। ये संगम युग ही क्या, पूरा मौज का युग है। तो बाबा ने आज बताया कि ये संगम युग ही हमारा हर रोज उत्सव का दिन है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो बाबा ने इस समय का कितना महत्व बताया है कि हम जो वर्तमान समय में हैं, इस समय के जैसा और कोई महत्वपूर्ण युग नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है। तो बाबा हमें बता रहा है कि हमारे अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए कि हमको हमें बाबा जैसा समान बनना है बनना ही है।
या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं हम बनेंगे या फिर देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो जो समझते हैं, जो समझते बनना ही है वो हाथ उठाओ। तो बाबा उनको हाथ उठाने के लिए कह रहा है कि जिनको लगता है हमें बनना ही है, गे वाले नहीं, बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहा है कि हमें त्याग करना पड़ेगा इसके लिए और तपस्या भी करना होगा। तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े? तो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि कुछ भी त्याग करने के लिए हम तैयार है? सबसे बड़ा त्याग क्या है? तो बाबा आज हमें पूछ रहे हैं सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। तो बाबा कह रहा है कि हम हमें त्याग करने में एक शब्द है जो हमें सबसे बड़ा विघ्न डालते हैं। त्याग, तपस्या, वैराग, बेहद का वैराग, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? कौन सा शब्द? मैं। बॉडी कॉन्शस की मैं। कौन सी मैं? बॉडी कॉन्शस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। तो हमारा आदत अभी क्या बन गया है? बाबा शब्द पहले आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहूं तो पहले आत्मा याद आवे। तो बाबा कह रहा है कि जब भी हम मैं कहे तो हमें पहले क्या याद आना चाहिए? शरीर नहीं, आत्मा याद आना चाहिए। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यू कर रही हूं। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। तो अभी हमें हद का मैं को बदल के बेहद का मैं करना है। हो सकता है, हो सकता है, कात तो हिलाओ। तो बाबा कह रहा है कि हाथ तो नहीं हिला रहे हैं तो कात तो हिला सकते हैं। आदत डालो, मैं कहूं तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन? तो मैं के साथ बाबा ने बताया और एक शब्द हमें याद आना चाहिए कि करावनहार कौन है? बाप करावनहार करा रहा है। तो क्या याद आना चाहिए? बाप करावनहार है, वही करा रहा है हमारे द्वारा। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? तो बाबा हमें कह रहा है कि देने वाला दाता कौन मेरी ड्यूटी का? यो ड्यूटीज प्रभु की देन है। तो ड्यूटी किनकी देन है? बाबा ने बताया ये भी बाबा का ही देन है ड्यूटी। प्रभु की प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो अच्छा है? तो प्रभु की देन को मैं मानना, बाबा बता रहा है कि यह अच्छा है, ठीक है ये। बाप दादा हर एक स्थान से स, अभी रिजल्ट चाहते हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? हर जगह जगह से ही रिजल्ट चाहता है बाबा भी। यो एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो हमें अभी क्या करना है? हमें इनको हमारे नेचुरल नेचर में लाना है। क्या? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और एक बात बाबा हमें याद दिलाया, क्या? कि करण करावनहार बाबा है। तो हमें निश्चिंत हो जाना है अभी, हमें टेंशन नहीं लेना है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे।
चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। तो हमारे चलन से बाबा की श्रीमत दिखाई देना चाहिए। अभी सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। तो हमें सदा संतुष्ट रहना है और हमारी चाल में भी संतुष्टता दिखाई देनी चाहिए। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। तो हमारा हर एक कर्म में कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताए क्या कहते हैं? तो बाबा बता रहा है कि कहे बाबा हम क्या बताते हैं? कहते बाबा आप समझ लो ना, मेरी यो नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यो है। तो कैसे समझाते हैं हम बाबा को कि बाबा आप समझो ना, यह हमारा नेचर है, हमारा दोष नहीं, हमारा नेचर है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है, यो ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला। तो हम बाबा को कैसे समझाते हैं कि बाबा हमने क्रोध नहीं किया, हमारा गला थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज्यादा आवाज होता है, तो ये हमारा नेचर है। और क्या, और क्या कहते बाबा को हम? बाबा को हम कहते कि हमारा बोल ऐसा है, मेरी नेचर ऐसा है, हमने क्रोध नहीं किया। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कितना मीठी मीठी तरीके से बाबा को समझाते हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, इहो मेरा कहना ही रॉन्ग है। तो क्या कहा बाबा ने? हम जिस नेचर को हमारा नेचर बता रहे हैं वो कहना ही गलत है, वो हमारा नेचर नहीं है। पढ़ाई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, कोई पढ़ाई चीज को अपना पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है? प्रश्न पूछा बाबा ने। दूसरे कोई चीज को अगर हम अपने जेब में रख दे तो क्या कहा जाएगा उसको? चोर कहेंगे ना। तो ये भी क्या है? चोरी है। अगर हम रावण की संस्कार को हमारा मान ले तो बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यो समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे करेंगे, देखो दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें दिल से करना है, मन से करना है। जो चीज हम मन से करते वो सतह ही हो जाता है। मन से मानो कि यो मेरी नेचर नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि हमें मन से मानना है ये बात कि ये मेरी नेचर नहीं है, यो दूसरे की चीज है, वो नहीं रखनी है। तो बाबा दूसरे की चीजों को हमारे पास रखने के लिए मना कर रहा है। आप तो मर्जीबा बन गए हैं, बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। तो बाबा बता रहे कि अभी हम जो कुछ भी करें वो करते हुए बाप समान हमें बनना है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कास्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा ने कहा जो पुरानी चीज को रखेंगे वो धर्मराजपुरी में कास्टम में अटक जाएगा, उसको जाने नहीं देगा सामने। कास्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि वो साथ नहीं चल सकते। तो क्या बताओ दादिया, 1 मास रिजल्ट देखो, देखे? बोलो देखे? 1 मास अटेंशन रखेंगे, 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात पर 1 महीने तक अटेंशन देना है।
अगर हम 1 महीना ये कर ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा संस्कार बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती है दादियाँ, सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभभावना शुभकामना का हाथ फैलाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें एक साथ होके हमें सहयोगिता का हाथ अभी बढ़ाना है। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते जाए। तो हमें एक दूसरे के प्रति अभी शुभ भावना रखना है, ठीक है? सिर्फ आप चेक चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो पीछे करो। तो बाबा कह रहा है कि हम पहले कर लेते उसके बाद सोचते हैं। तो बाबा कह रहा है कि अभी उल्टा करना है। अभी पहले हमें सोचना है, उसके बाद हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करना है। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। तो बाबा कह रहा है कि हमें करना ही है, पहले सोचना है फिर करना है। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। तो बाबा हमें अभी कौन सी ड्रिल सिखला रहा है कि हमें 1 सेकंड में शांति की स्थिति में स्थित हो जाना है। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। क्या करना है हमें? हमको हमारे मन को 1 सेकंड में एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन बनाना है। सारे दिन में 1 सेकंड बीच-बीच में निकाल अभ्यास करो। तो हमें बीच-बीच में 1 सेकंड भी निकालकर ये प्रैक्टिस करना है। साइलेंट का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, जब भी समय मिले उस टाइम हमें प्रैक्टिस करना है। 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस। 1 सेकंड का हमें अभ्यास करना है, साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने की उमंग को आकार साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले बाप के मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। आज का वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी हो। क्या कहा बाबा? बाबा कह रहे सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी हो। तो बेहद के वानप्रस्थी कौन बन सकता है? बाबा ने कहा जो सदा एकांत का और सिमरन में व्यस्त रहते, जो वही वानप्रस्थी बन सकता है। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वर्तमान जो समय है, हम हर एक आत्मा हमारे वानप्रस्थ स्थिति के एकदम नजदीक है। अभी वानप्रस्थी कभी गुरियों का खेल नहीं करते हैं। तो जो वानप्रस्थी है वो कभी गुरियों का खेल नहीं करेगा। दुनिया वाले जिस चीजों में फंसी हुई है वो अपने बुद्धि को उस वस्तु में फंसा के नहीं रखेगा। वो सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। जो वानप्रस्थी वो क्या करेगा? एकांत में रहेगा और सिमरन में रहेगा। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। तो हमें एक बाबा का अभी सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनना है। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि आप बाप और बच्चे समान हो जाएं। तो बाबा का अभी हमारे प्रति एक ही आशा है कि हम बाबा के समान बन जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है। तो बाबा ने कहा समान बनना ही क्या? समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। तो समान बनना यही वानप्रस्थ स्थिति का निशानी है। बाबा ने बताया स्लोगन,
आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अभी हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, तो बाबा 1000 कदम हमारे आगे ले जाएगा। स्लोगन, अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। तो सबके मुख से क्या आवाज निकलता है? अभी एक ही शब्द बाबा बताया, क्या? मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, तो सबके प्रति हमारा अविशुभ भावना होना चाहिए। हर एक में मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। तो हर एक समझे कि हम सबके क्या सहयोगी है, साथी है, शुभचिंतक है। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्तनशी। तो इसको ही बाबा क्या कह रहा है कि बाप समान कर्मातीत स्टेज के नजदीक की स्थिति। ठीक है, ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा ने आज जो भी बातें बताई हैं उसके विषय में चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन में। इस शरीर से न्यारा एक चेतन स्वरूप आत्मा बाबा ने आज बताया कि बाबा ये श्रेष्ठ संगम युग में हमारे लिए जमा का बैंक खोल दिया है। बाबा बताया है अभी इस समय हमें शांति और श्रेष्ठ कर्मों का बल जमा करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी इस शांति की शक्ति ही हमें बाबा की टचिंग दिलाएगी। और उसके लिए हमारे बुद्धि का क्लीन और क्लियर होना जरूरी है। बाबा ने इसके लिए बताया है कि हम हमारी बुद्धि को क्लीन और क्लियर तभी रख सकते हैं जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा आज संगम युग के बहुत महिमा किए हैं। बाबा ने बताया कि यह संगम युग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसके जैसा श्रेष्ठ युग और कभी हुआ ही नहीं। बाबा आज बताया कि अभी हमारे संस्कार को बदलना है, और इस संस्कार बदलने में और त्याग करने में सबसे बड़ी बाधा एक ही शब्द है, वो शब्द है मैं। तो बाबा आज हमें हमारी देहभान की मैं को त्याग करने के लिए कहा है और हमारी ओरिजिनल स्वरूप आत्म स्वरूप मैं में स्थित होने के लिए बताया है। बाबा ने बताया है कि जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा, वैसे भी हमें अभी बाप समान बनना है। हमारे चेहरे और चलन से बाप दिखाई देना चाहिए। बाबा फिर बताया कि हम संस्कार बदलने में करेंगे, देखेंगे, यह बहाना ना दिखाए, अभी हमें बदल कर ही दिखाना है। और बाबा ने बताया यह हमें अभी सोचना है, क्योंकि अभी समय ऐसा नजदीक आ गया है कि अभी सोचने का नहीं है। तो बाबा ने बताया अगर हम अभी ये ना सोचे तो बाद में जब सोचेंगे तो हमें पश्चाताप होगा। तो आज सारा दिन हमें याद रखना है कि हम जितना भी कर्म में व्यस्त हो, हमें समय निकलकर 1 सेकंड के लिए हमारे शांति की स्थिति में स्थित हो जाना है, क्योंकि शांति की स्थिति ही हमारी अंतिम समय में सहयोगिता करेगी। इसलिए आज सारे दिन में हम जब भी समय मिले 1 सेकंड के लिए भी हम ये अभ्यास करेंगे
कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।